टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट मिशन का एक नया सीरीज, एक नया बैच जिसका नाम है मोक्ष बैच। ये बैच स्पेशल इस बार पार्ट थर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है। पिछली जो क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का पेपर 5 और पेपर 6 को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 7 और पेपर 8 को, ठीक है ना। उस समय हम लोग का ऑनर्स पेपर क्या था, इकोनॉमिक्स था। टॉपिक भी हमने बता रखा था। इस बार भी हम लोगों का जो है इकोनॉमिक्स है और 2023 का पेपर था। इस बार भी 2023 का पेपर ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और यह पेपर 2023 का है, ठीक है। हम सभी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं, ठीक है। 2023 का ऑनर्स क्या है, ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और यह जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेपर का किस प्रकार से होने वाला पेपर जो है, जस्ट सेकेंड, क्या बहुत सारे कीड़े क्या हो जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं और इस पे बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि काम करना क्या हो जाता है, बंद कर देते हैं। हाँ, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्या जाना था कि पेपर किस प्रकार का होता है, पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या प्रश्न है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं ग्रुप ए में, ठीक है ना। ग्रुप ए में हर एक पेपर में आप देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसमें भी है हमेशा की तरह। हिंदी में बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए में देखिए क्या होता है। ग्रुप ए में आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके साथ 4 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन है उसका एक आंसर को आप चूज करें, ठीक है। फिर क्या है, टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होने वाली है 10। प्रश्न कितने रहेंगे, 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 10 प्रश्नों के लिए आपको टोटल दिए जाएंगे 10 to the 20, 20 मार्क्स, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर, प्रश्नों को भी देखते जाइएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव जो है रिपीटेड तो रेयर केस में रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत कम रिपीटेड रहता है, लेकिन जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो हमेशा वही रिपीट करता है। चलिए थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप बी के तरफ। किसके तरफ, ग्रुप बी के तरफ। ये हमारा 8वां प्रश्न खत्म हुआ, 9वां, और ये रहा 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब हम आ चुके हैं ग्रुप बी के तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे लिखित रूप से देख सकते हैं, ग्रुप बी है, समूह ब है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, हिंदी वालों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है पर इतना भी छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, मनीषा दी ने एक वीडियो बनाया था हाउ टू राइट पेपर, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आप किसी भी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
तो क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कि आपको 4, 4 मतलब 4 है ना, 4 प्रश्नों को क्या करना है, बनाना है, 4 प्रश्नों का हल करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, जिसमें से प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न के 5 अंक और टोटल 4 प्रश्न है, तो इसका मतलब 20 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 20 अंक। अभी हमने मल्टीपल चॉइस में कितने अंक का कहा था? 10 अंक का कहा था, इसमें 20 अंक, 20 10 30 अंक। ठीक है, प्रश्नों को देखते चलेंगे गौर से, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी आंकड़ा से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीन निकालना होता है वगैरह वगैरह। वो मैथ में जो पढ़ते हैं सांख्यिकी, वह सेम चीज होता है, पर उसको थोड़ा सा क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था से रिलेट करके क्या हो जाए, इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के किन्हीं उपयोग को बताएं। 3 उपयोग बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ना कि कीड़ा आ जाएगा और क्या कर देगा, हमसे ज्यादा पहले ही पढ़ लेगा। ऐसा ही करता है हमेशा, मच्छर वच्छर होता है, बैठ जाता है। चलो, उसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है, संगणना विधि और प्रतिदर्श प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऊपर जो प्रश्न है उसका हिंदी नीचे रहेगा, ए ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी रहेगा, ठीक है ना। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाई सेंट्रल टेंडेंसी? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही स्क्रॉल करते जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे ले सकते हैं। अब किरण मापने के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? ठीक है, अगला है प्रश्न, सहसंबंधन से आप क्या समझते हैं? सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, निर्देशांक के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स? ठीक है, अंग्रेजी वाले भैया अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा और हिंदी वाले भैया हिंदी पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चल चुके हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी समूह स, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एज यू सी हियर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब दीर्घ मतलब लंबा प्रश्न का आंसर करना। ये तो आप पार्ट 3 के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये सब चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मजाक मजाक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, यानी कि आपको 3 प्रश्न का ही आंसर करना है। कितने प्रश्नों का बताइए? तो 3 प्रश्न का, 3 प्रश्नों के उत्तर करना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे? 20 अंक दिए जाएंगे। समझ रहे हो ना आप? चलिए, अंग्रेजी वालों के लिए मैं पढ़ देता हूँ। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। 20 प्रश्न, सॉरी, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे और 3 ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, एक बार देखते चलिएगा। Explain the various methods of collecting statistical data with merits and demerits। ठीक है, हिंदी पढ़ देते हैं। सांख्यिकी सामग्री के संकलन की विभिन्न रीतियों को उनके गुण दोषों के साथ बताइए। ठीक है, जो स्टैटिक्स है ना, तो उसको आप क्या करना है, आपको उसको उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और उसका जो डिसएडवांटेज जिसको कह सकते हैं, नहीं डिसएडवांटेज नहीं कहा जा सकता, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है,
लेकिन मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, सीखने के क्रम में बोल देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इसको लाइटली लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न, ठीक है, कहीं वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर हो जाए, 19-20 का फर्क हो जाए तो हैंडल कर लीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप क्या है, समांतर, माध्य, सभी औसतों में सर्वोत्तम क्यों है, ठीक है ना। आगे अगला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से, explain with the examples the merits and demerits of different methods of sampling, ठीक है। शायद वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कुछ हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखें। निर्देशन की विभिन्न रीतियों के गुण दोषों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट ऑफ द division and its coefficient from the following items, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य विचलन एवं उसका गुणांक निकालिए। 10 क्लास में इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। 10th क्लास में, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट चैप्टर है, 14 पॉइंट समथिंग में इस चैप्टर को दिया रहता है, ठीक है ना। आप लोग भाई इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको तो आंकड़े अच्छे से याद होने ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो सवाल है, सूचकांक, सूचकांक का क्या अर्थ है, ठीक है ना। सूचकांक का क्या अर्थ है, उनके निर्माण में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन देयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये रहे सवाल पेपर 7 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर 8 भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं, है नहीं, सही बात है कि नहीं। चलिए पेपर 8 भी डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 7, पेपर 8। अब देखिए, पेपर का तो हम लोग फॉर्मेट समझ चुके हैं। पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि ऑप्शन जिसमें दिया रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप समझते हैं। और बाकी जो है 20 मार्क्स का आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न जो रहता है, जिसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं आप। फिर उसके बाद 60 नंबर का जो लॉन्ग रहता है, जिसमें 3 बनाना होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस हुई है, ये भी देख लीजिए, सेम चीज है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 का पेपर है, ठीक है, पार्ट 3 का है, ठीक है। 2023 का पेपर है, हम सभी जानते हैं। ऑनर्स की यदि मैं बात करूँ तो ऑनर्स कौन सा है, ऑनर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका भी जो वो भी क्या था, स्टैटिस्टिक्स का ही था, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा, इधर उधर हो जाए तो आप उसे संभाल लीजिएगा। और ये भी पेपर सेम उसी चीज का है, स्टैटिस्टिक्स जो भी हो, सांख्यिकी, हिंदी में बोले तो सांख्यिकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूं तो वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks as answers from all the groups as directed, ठीक है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं। यथार्थ निर्देश सभी समूहों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको बताया गया है कि अपना शब्द में आंसर दीजिए, और जो है आंसर जब आप करते हैं, ठीक है ना, तो सभी का आंसर कीजिए, ग्रुप ए बी सी सभी से करिए। ये नहीं कि थोड़ा सा बना दिए और कॉपी बंद करके जमा करवा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। मल्टीपल, ग्रुप ए में देखिए, इसमें भी क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुवैकल्पीय प्रश्न है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित के सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर चयन करना है, जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यदि आपका इसका PDF चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट मिशन के आरंभ बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। और हम लोगों का एक
जो है आरंभ बैच का जो है एक टेलीग्राम चैनल इस प्रकार से है जिसमें हम सारे शिक्षक मिलकर आपको आपके किसी भी सवाल के वहाँ पर आंसर करते हैं कि फॉर्म कब फिल हो रहा है, एग्ज़ाम कब से है, एग्ज़ाम में कैसे लिखें, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है, यदि आपको गाइड चाहिए तो हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करें। बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़ रखे हैं, आप भी जुड़िए और अपने जो डिग्री है को एक अलग लेवल तक लेकर जाइए। चलिए, ग्रुप बी में देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा ग्रुप बी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्या है, क्वेश्चन है, जैसे कि सब में रहता है भाई, नया थोड़ी है, कुछ नया नहीं है, बस वैसा ही है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी कि आपको 4 प्रश्नों को हल करने हैं जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के किन्हीं 2 उपयोग बताइए। एक मिनट, वो पेपर हमने ठीक से नहीं देखा। ठीक है ना, पेपर हमने ठीक से नहीं देखा और उसी पेपर को मैं शायद फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पेपर कितना है, पेपर 7। हाँ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पेपर 7 को ही मैंने खोल दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया, चला भी गया, अंकुश लेकर गया। अब हम देखिए पेपर 8 खोलते हैं। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, कभी कभी होता है ऐसा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना सेन्योरिटा, बस वही गलती हो गई। चलिए तो क्या है, सुनिए मेरी बात। सवाल देखिए, पार्ट 3 यहाँ पे पेपर 2023 का है। ठीक है, और यहाँ पे ऑनर्स की मैं बात करूँ तो ऑनर्स जो है, तभी ना मैं कहूँ कि सेम उसमें भी सांख्यिकी का था, इसमें भी सांख्यिकी था, मुझे लगा हो सकता है मे भी, ठीक है ना, लेकिन बात तो कुछ और थी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का देखिए, ऑनर्स जिनका है, ऑनर्स पेपर किसका है, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें बात किया गया। ठीक है ना, जिनका ए पेपर होगा इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जिनका होगा पेपर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए एज यूजुअल हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन रहेगा। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो 20 नंबर का रहता है। ठीक है, ग्रुप बी में चलते हैं। ग्रुप बी में डायरेक्ट चलते हैं, थोड़ा छोटा कर दिए, जल्दी जल्दी पास हो जाए। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से ले ही सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अब हाँ, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन का जो है ना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट मनीषा दी के द्वारा आप सभी को कुछ इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को लेकर जो है एक बार रिवीजन कर लेना। ऐसा नहीं कि उसको लेकर जाना है चीटिंग करने के लिए, नहीं, नोट एट ऑल। ठीक है, हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। हम लोग का कहना है कि बच्चे यदि पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को वो अपने योग्यता के अनुसार, अपने योग्यता के प्रदर्शन से वो पास करे, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, बिहार में क्या होता है कि इंटर पढ़ा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिया, कोई बाहर कमाने के लिए चला गया, कोई कुछ करने के लिए चला गया, ऐसा होता है कि नहीं, पढ़ता लिखता है नहीं, लड़के लोगों का शादी हो जाता है, होता है नहीं।
तो उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए। पीपीयू के तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, खास करके मैं पीपीयू की बात करूं तो पीपीयू में ऐसा कुछ नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन करवा लिए और फिर इधर उधर चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई से। ठीक है, मगध वाले बच्चे ऑफेंड मत होना, वास्तविकता यही है। ठीक है, वास्तविकता यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, सवाल कुछ इस प्रकार से है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद है अगला, सहकारी कृषि क्या है। ठीक है ना, सहकारी कृषि क्या है, व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। अगला सवाल है, फार्म उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में इसको पढ़े तो व्हाट डू यू मीन बाय फार्म प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के बारे में तो आपको पता ही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, यदि नहीं पता है तो छोड़िए, हटाइए, क्या बताना। चलिए बता देता हूँ, आप आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। देखिए, भारत में पहले है ना कि जगह तो बहुत ज़्यादा था, आदमी कम था, लेकिन फिर भी खाने होने के लिए ज़्यादा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि क्या है कि हम लोगों के पास ऐसा एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स कह लें, एग्रीकल्चरल जो हम लोगों का कहने का मतलब जो सिस्टम था वो सब पुराना हो चुका, ओल्ड हो चुका था। ठीक है, हम लोग हल बैल की मदद से खेती किया करते थे। हम लोगों के पास क्या था, उर्वरक नहीं था, फर्टिलाइजर वगैरह नहीं था, बहुत सारा चीज़ का अभाव था, जिस वजह से क्या हुआ कि हम लोग भूखे मर रहे थे। तो प्रधानमंत्री का समय था, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समय था। तो जेएल नेहरू ने क्या किया था ना, पार्लियामेंट के आगे खेत था, मतलब खेत नहीं था, वो जगह था, वो फील्ड को कोड़वा के, जो पार्क था ना, पार्क जैसा कुछ जगह था, वहाँ पे कोड़वा के गेहूँ लगवा दिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था और इसी प्रयास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, 1960 के दशक में। तो एम एस स्वामीनाथन जो है की मदद से, और यदि मैं बात करूँ इंडिया की तो एम एस स्वामीनाथन, और यदि मैं वर्ल्ड की बात करूँ, पूरे विश्व की बात करूँ, तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो उन्होंने वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति लाया था और भारत में मैं कहूँ तो एम एस स्वामीनाथन ने लाया था। तो जिसके बाद क्या हुआ, फसलों को जो है हाइब्रिडाइजेशन किया जाने लगा, यानी कि वो हाइब्रिड पद्धति से उगाया जाने लगा और उसमें बहुत सारा नया नया इक्विपमेंट्स वगैरह का भी उपयोग किया जाने लगा, जिस वजह से क्या हुआ कि फूड का प्रोडक्टिविटी जो है, जो क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी है, ये सब बढ़ गया था, है ना। बाकी तो आप जानते ही हैं, हम बस ऐसे ही बता देते हैं। चलिए, कहा जाता है भूमि सुधार की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन लैंड रिफॉर्म्स और फिर डिस्क्राइब मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब सामूहिक कृषि के गुणों का वर्णन कीजिए। ग्रुप सी में क्या होगा, ठीक है, तो ग्रुप सी में देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रुप सी में क्या होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 3 प्रश्न को बनाना है। एक प्रश्न को बनाने के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, एक के लिए 20 दिए जाएंगे, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा 60। ठीक है, सब जानता है, दुनिया जानती है भाई, दुनिया जानती है, नहीं कैसे जानता है आप। चलिए, डिस्कस द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद समझिए, उसके बाद समझिए। देखिए क्या है ना, कीड़ा आ जाएगा और ये खुद पढ़ाने लग जाएगा, भाई मुझे भी पढ़ाने दो यार, हम समझते हैं तुम पढ़े लिखो, भाई हट जाओ। ओह, चलिए देखिए, उसके बाद क्या है, फार्म उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। फार्म उत्पादकता को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। भारत सरकार की नई कृषि नीति का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कभी कभी हमको इंग्लिश बोलते हैं ना तो अंग्रेज वाला फीलिंग आता है, हालांकि बोलने नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट ट्राई लिटिल लिटिल।
चलिए। भारत के संदर्भ में प्रौद्योगिकी तथा कृषि उत्पादकता के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। बस यही था पेपर 7 और पेपर 8। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लिए 2023 का इकोनॉमिक्स का पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 सब डिस्कस कर लिए कि नहीं? 5, 6, 7, 8 4 पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया। 5, 6, 7, 8 थर्ड में तो ही 4 पेपर पढ़ना है ना, तो कर लिए डिस्कस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से एग्जाम दीजिए, गुड नाइट।